लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। एक ये सवाल है कि बिस्तर पर लेटने से वजू टूट जाता है क्या? जिस तरह हम सोते वक्त लेट जाते हैं इसी तरह लेटने से, यानी अगर बिस्तर में लेटे हैं तो क्या इससे वजू टूट जाता है? ये इनका सवाल है। सोते वक्त उम्मन जो लेटने के लिए जाते हैं इससे क्या लेटने से महज वजू टूट जाता है या क्या इसके मसले हैं? ये इंशाअल्लाह इनके सवाल के हिस्सा है, मैं पेश करने की सआदतें हासिल करता हूं। याद रखिएगा कि लेटना अलग चीज है, सोना अलग चीज है। आदमी सोने के लिए बिस्तर पे जो लेटता है, लंबा होता है, जब तक नींद नहीं आई तो वो सोया हुआ नहीं कहलाता है। जब तक नींद नहीं आई ऐसे लेटे हैं तो इसको लेटना बोलते हैं। बिना नींद के ऐसे लंबा पड़े हैं बिस्तर पर तो इसको लेटना बोलते हैं। लेटने से, चाहे किसी भी तरह लेटने की कोई भी कंडीशन हो, सिर्फ लेटने से वजू नहीं टूटता। वजू टूटता है सोने से, वो भी उसकी कंडीशन है। तमाम कंडीशन में सोने से भी वजू नहीं टूटता। किस तरह टूटता है वो भी मैं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन जहां तक सोने और लेटने का मसला है, पहले तो आप पर यह वाज़ेह होनी चाहिए कि लेटना इससे वजू नहीं टूटता, सोने से वजू टूटता है। सोना बोलते हैं नींद को। जब नींद आ गई तो अब सो गए हैं, नींद नहीं आई तो लेटे हुए हैं। यह फर्क समझ में आने चाहिए। और उसके बाद सवाल यह कि सोने से आदमी का वजू क्यों टूटता है? और सोने, तमाम कंडीशन से सोने से वजू भी नहीं टूटता। कुछ कंडीशन में टूटता है, कुछ में नहीं टूटता। दरअसल सोना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे वजू टूट जाए। ये सोना एक नींद है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने नेमतों में एक नेमत है सोना, तो इससे भला वजू क्यों टूटता है? सोना कोई नजासत वाली चीज है क्या? सोना कोई नजीस चीज है क्या? नापाक चीज है क्या? हरगिज नहीं। फिर सोने से वजू क्यों टूटता है? तो याद रखना चाहिए कि जब आदमी सोता है तो उसके बदन के सारे आज़ा, बदन के सारे जोड़ ये ढीले पड़ जाते हैं और ढीले पड़ जाने की वजह से हवा खारिज होने का अंदेशा रहता है। बदन के सारे ढीले पड़ गए सब कुछ, तो हवा खारिज हो जाए, सोने वाले को पता ही नहीं चले। इसलिए सोने से वजू टूटने का हुक्म लगाया गया है कि आदमी अगर सो गया तो हो ना हो उनकी हवा खारिज हो गई होगी और उनको पता ही नहीं चला, इसलिए शरीयत ने कहा कि आप वजू बना लिया करो, वजू आपका टूट गया। तो सोने से वजू टूटने का सबब वो है। अब हर कंडीशन में सोने से वजू नहीं टूटता। आप सुन ले उसको, किस तरह सोने से वजू टूटता है और किस तरह नहीं टूटता है। सो जाने से वजू जाता रहता है बशर्ते के दोनों सुरीन मतलब जब आदमी बैठता है तो बैक साइड जो आदमी का वो जमीन पे लगता है, या कुर्सी पे बैठ रहा तो कुर्सी पे लगता है बैक साइड, उसको बोलते हैं सुरीन। ये अगर खूब ना जमे हो, सो जाने से वजू कब जाता है? जब आदमी ऐसा सोए कि उनके सुरीन बैक साइड जमीन से अच्छे से जमा हुआ ना हो। जब आदमी लेटता है तो वैसा जमा हुआ नहीं होता। पाखाना का रास्ता जाम हो, अगर क्लियर बोले तो यह है कि पाखाना का रास्ता अगर जाम हो, ऐसा बैठा है आदमी और उसी कंडीशन में सो गया है तो इससे वजू नहीं टूटता। अगर पाखाना का रास्ता जाम नहीं है बल्कि वो आजाद है, खुला है, वो हिस्सा जमीन से चिपका नहीं है, तो फिर इससे वजू टूट जाता है उस हालत में सोने से। और ना ऐसी हैयत पर सोया हो जो गाफिल होकर नींद आने को माने हो, मसलन उकड़ू बैठकर सोया या चित या पट या करवट पर लेटकर या एक कोहनी पर तकिया लगाकर या बैठकर सोया, मगर एक करवट को झुका हुआ कि एक या दोनों सुरीन उठे हुए हैं, या नंगी पीठ पर सवार है और जानवर ढाल में उतर रहा है, या दो जानू बैठा और पेट रानों पर रखा कि दोनों सुरीन जमे ना रहे, या चार जानू है और सर रानों पर या पिंडियों पर है, या जिस तरह औरतें सजदा करती हैं इसी हैयत पर सो गया, इन सब सूरतों में वजू जाता रहा, वजू टूट जाएगा। ये सारी सूरतें, कंडीशन जो मैंने अर्ज किया, ये सारी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आदमी का बैक साइड, पाखाना का रास्ता जमीन से चिपका हुआ नहीं रहता और उठा हुआ रहता। ये सारी सूरतें जो अर्ज किया, और ऐसी सूरत में अगर सो गया तो वजू टूट जाएगा। और अगर बैक साइड आदमी का बिल्कुल लगा हुआ है जमीन से, कुर्सी से, और उसी कंडीशन में सो गया और सोने के दौरान भी हिला भी डुला भी नहीं,
अगर सोने के दौरान ऐसा हो गया कि जब सोया था तो जमा हुआ था और जब सो गया, नींद की गफलत आई तो ढुलक गया एक दूसरे तरफ और ढुल के सो रहा है, तो फिर तो उससे वजू टूट जाएगा। अच्छा, और अगर नमाज में इन सूरतों में से किसी सूरत पर जानबूझकर सोया तो वजू भी गया, नमाज भी गई। वजू करके फिर से नियत बांध दे। जैसे खड़े खड़े सो गया, है ना, सजदे की हालत में सो गया, तो ये एक ऐसी सूरतें हैं कि अगर नमाज में भी इस अंदाज में सो गया कि बिल्कुल गाफिल हो गया, तो फिर उससे भी नमाज वजू कसदन सोया तो वजू भी गया, नमाज भी गई। वजू करके सिरे से नियत बांधे और बिला कसद सोया तो वजू जाता रहा, नमाज नहीं गई। वजू करके जिस रुकन में सोया था वहां से अदा करे और असर नौ पढ़ना बेहतर है। यानी जानबूझकर अगर नमाज के अंदर सो गया तो उनकी नमाज भी गई और वजू भी गया। और अगर जानबूझकर नहीं सोया, याद रखिएगा, बिला कसद अगर सोया तो वजू भी जाता रहा और नमाज नहीं गई। वजू तो जाता रहा, वजू अगर बिला कसद मतलब जानबूझकर नहीं सोया तो वजू तो जाता रहा लेकिन नमाज नहीं गई। वजू करके जिस रुकन में सोया था वहां से अदा करे, नमाज जहां से सोया था वहीं से अदा करे और असर नौ पढ़ना बेहतर है। अच्छा, और आगे सुन ले आप, दोनों सुरीन जमीन या कुर्सी या बेंच पर है, कुर्सी पर बेंच पर है और दोनों पांव एक तरफ फैले हुए या दोनों सुरीन पर बैठे हैं और घुटने खड़े हैं और हाथ पिंडलियों पर है, खा जमीन पर हो, दो जानों सीधा बैठा हो या चार जानों पालती मारे या जीन पर सवार हो या नंगी पीठ पर सवार है मगर जानवर चढ़ाई पे चल रहा है या रास्ता हमवार है या खड़े खड़े सो गया या रुकू की सूरत पर या मर्दों के सजदे मसनूना की शक्ल पर, तो इन सब सूरतों में वजू नहीं जाएगा। ये जानबूझ के वाली सूरत नहीं, इससे पहले जो बयान हुई वो जानबूझ के वाली सूरत में। अगर जानबूझ के नहीं बल्कि ऐसे ही खड़े खड़े सो गया तो फिर वजू नहीं जाएगा। सजदे में सो गया, वजू नहीं जाएगा। और नमाज में अगर ये सूरतें पेश आए तो ना वजू जाएगा और ना नमाज। हाँ, अगर पूरा एक रुकन, एक फर्ज सोते ही अदा किया तो उसका लौटा लेना जरूरी है। और अगर जागते में शुरू किया फिर सो गया तो अगर जागते में बकदरे किफायत अदा कर चुका है तो वही काफी है, वरना पूरा कर ले। तो ये इसके कुछ खुलासे थे इस मसाइल के कि सोने से कब वजू टूटता है, कब नहीं टूटता है। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको अर्ज करूं दो लाइन में, तो यह है कि आदमी अगर इस कंडीशन में सोया कि उसका बैक साइड जमीन से चिपका हुआ है, शुरू से आखिर तक वैसे ही सोया रहा, तो उसका वजू नहीं टूटेगा। और अगर बैक साइड जमीन से चिपका हुआ नहीं है तो फिर थोड़ी देर के लिए भी सोएगा तो वजू टूट जाएगा। ये इसका मसला है। लेकिन सोने की बात है, लेटने का कोई मसला नहीं। अगर लेटा हुआ आदमी है और नींद नहीं आई है तो घंटों क्यों ना लेटा रहे, और अगर कुछ दूसरी वजह नहीं हुई तो सिर्फ लेटे रहने से वजू नहीं टूटेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको वजू, नमाज और दीगर मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।